अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पेशावर के प्रेस क्लब के सामने खड़ी हूँ और ये बना था 1964 में। ये दुनिया का वाहिद प्रेस क्लब है जिसके गेट पे खुदकश धमाका हुआ था। आए आज मैं आपको प्रेस क्लब का विजिट करवाती हूँ। एंट्रेंस है, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स लगी हुई हैं। यहाँ के जितने भी मशहूर फ़ोटोग्राफ़र्स हैं उनकी यहाँ पिक्चर्स हैं, उनकी ये फ़ोटोग्राफ़ी लगी हुई है। और यहाँ पे इस तरफ से आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने पेंट किया हुआ है। जितने भी अच्छे बेस्ट आर्टिस्ट थे आप ये देख रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत है, देख के इतना अच्छा लग रहा है। ज़ुबैर अली मैं पेशावर। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये प्रेस क्लब है। यहाँ पे आते हैं सारे जितने भी यहाँ पे पेशावर के साफ़ी हैं, वो यहाँ आते हैं, बैठते हैं। उनकी कम्युनिटी यहाँ के बैठती है, गप्पे लगाती है। यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आप हर कोई आ सकता है, जिसकी बात पुलिस नहीं सुन रही, कोई और नहीं सुन रहा, वो लोग यहाँ आते हैं प्रेस क्लब में आके यहाँ अपनी फरियाद लेकर आते हैं। फिर उनकी बात को सुना जाता है, उसको समझा जाता है और फिर मीडिया के थ्रू उसको हाईलाइट किया जाता है। आप ये देख रहे हैं, यहाँ का ये लॉन है। यहाँ पे आउटडोर गेम्स होती हैं, इंडोर गेम्स होती हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे साइडों पे ये एक स्टेज टाइप बन रहा है। आज यहाँ पे म्यूज़िकल नाइट है। यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स टाइम टू टाइम होते रहते हैं। यहाँ पे स्नूकर क्लब भी है, यहाँ पे इंडोर गेम्स भी होती हैं। यहाँ पे लिडो खेली जाती है, चेस खेली जाती है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, सब कुछ खेला जाता है। यहाँ पे हर तरह की गेम्स होती हैं। अभी मैंने शॉर्ट्स में एक इंसिडेंस बताया था। पेशावर का एक इंसिडेंस हुआ था जहाँ पे एक औरत अपनी फरियाद लेकर आई थी। वो इसी प्रेस क्लब में लेकर आई थी, जिसमें उसकी बेटी को उसके हस्बैंड ने गोली मार दी थी। क्यों? और उस पर यह था कि अब उससे पूछा जा रहा था भाई गलती किसकी है, कि तुम्हारी है, हस्बैंड उसकी लड़की के हस्बैंड की है या माशरे की है। जब वो बार बार कह रही थी कि उस पर तशद्दुद किया जाता है तो उसको क्यों इज़्ज़त के नाम पे वापस भेज दिया जाता था। फाइनली अब उसकी डेड बॉडी वापस आई है। तो जो कंप्लेन लाई थी, जो वो रोती हुई आई थी, वो इस जगह पर आई थी। आए आपको आज अब अंदर से दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लोग अपना इशू लेकर आए हैं, अपना मसला लेकर आए हैं। ये सहाफ़ी भाई हैं, इनका नाम उज़ैर है और ये इनका मसला सुन रहे और लिख रहे हैं। आगे मीडिया में पहुंचाएंगे। ये देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस है। यहाँ पे लोग आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, यहाँ पे बुकिंग करवाते हैं। ये अयूब साहब है, इनके थ्रू बुकिंग होती है। यहाँ पे सारी फाइलिंग वगैरह होती है, सब कुछ देखिए मैनेजमेंट ने मैनेज किया हुआ है हर चीज़। यहाँ पे बुकिंग करवा कर फिर फर्दर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ये टीवी लॉन्च है, यहाँ पे आते हैं सहाफ़ी, बैठते हैं, खबरें देखते हैं, इंटरटेनमेंट करते हैं, आके बातें करते हैं, कम्युनिकेशन होती है आपस में, कोई मसला वो हल करते हैं बैठ के। ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे बुक्स हैं, यहाँ पे आपको हर इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम भी रखा हुआ है कि किसी सहाफ़ी को अगर कोई ज़रूरत है तो वो आके यहाँ पे कंप्यूटर यूज़ कर सकता है, बुक पढ़ सकता है। ये देखें, हर तरह की बुक्स है, आपको हर तरह का नॉलेज मिलेगा। पाकिस्तान से रिलेटेड, अफ़गानिस्तान से, पख्तूनख्वा से रेलेवेंट, इंडिया से रेलेवेंट, भुट्टो से रेलेवेंट, ग्लोबल हिस्ट्री, यूएसए हिस्ट्री, पाकिस्तान राइटर्स की बुक्स हैं। आप ये सिस्टम देख रहे हैं, ये सिस्टम सारे अपडेटेड है। यहाँ पे किसी भी सहाफ़ी को कोई भी काम करना वो आराम से बैठ के कर सकते हैं। और ये रिचार्ज है, आप यहाँ पे अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, आपकी कोई गैजेट्स हैं वो रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने हर तरह की फैसिलिटी दी हुई है।
अच्छा, अब हम जा रहे हैं कैंटीन की तरफ। ये प्रेस क्लब की कैंटीन है। यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे खाना बहुत सस्ता मिलता है। आप ये देखिए, 2 रोटियाँ 1 सालन आपको 30-40 रुपये में मिल जाते हैं, जबकि 2 रोटियाँ ही आपको 40 रुपये की मिलती है, लेकिन यहाँ पे सालन भी मिल जाता है। यहाँ पे आते साफ़ी सुकून से बैठते हैं, एसी लगा हुआ है, आराम से बैठ के खाना खाते हैं और चले जाते हैं। ये इनका मेन्यू है, आप मेन्यू चेक कर सकते हैं। इसमें दिन में हर दिन के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। ये किचन है, वैसे यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम आए हैं। कितना देखिए साफ़ सुथरा इन्होंने किचन रखा हुआ है। और ये कैसर भाई है जो यहाँ को मैनेज करते हैं। ये प्रेस क्लब का बेसमेंट है, यहाँ पे स्नूकर क्लब है। मैं जब आती हूँ यहाँ पे फारिग टाइम पे साफ़ी आते हैं, वो यहाँ आके देखिए फारिग टाइम पे गेम खेलते हैं। लग गई पहली बार। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ के एक गेट पर खुदकश बम धमाका हुआ था। आए मैं आपको वो गेट दिखाती हूँ। आप ये देखिए, पहले वो ये गेट था। यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड थे, वो बहुत बहादुर थे। उनका नाम रियाज लाला था। उनको फील हो गया था ये बंदा ठीक नहीं है। उन्होंने उसको मजबूती से पकड़ लिया और अंदर आने से रोक लिया। अगर इनकेस वो अंदर चला जाता तो उस टाइम प्रेस क्लब में 200 लोग से ज़्यादा लोग थे, तो सब जाते। लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर बहादुरी से उस बंदे को रोका और यहाँ पे ब्लास्ट हुआ। अच्छा, उस ब्लास्ट के बाद उसके बाद ये बिल्डिंग बनी और ये है बम प्रूफ बिल्डिंग है। अभी देख सकते हैं उसके बाद बनी। अच्छा, मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये फ़ोटोग्राफ़र का रूम है। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र्स आके आराम से अपना काम करते हैं, बैठते हैं। कोई भी उन्होंने कोई चीज़ करनी हो वो यहाँ से आराम से बैठते हैं, एसी चलाते हैं और सुकून से बैठ के अपना काम करते हैं। आए आपको कॉन्फ्रेंस रूम भी दिखाती हूँ। ये है ज़ुबैर मीर हॉल। अब ये देखिए, यहाँ पे सारे जर्नलिस्ट की कॉन्फ्रेंस होती है। वो यहाँ से सुकून से बैठ के करते हैं। और आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ जर्नलिस्ट आ सकते हैं, यहाँ पे हर कोई बंदा नहीं आ सकता। मैं यहाँ मौजूद हूँ प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हरदिल अज़ीज़, यहाँ के सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद रियाज साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताएं प्रेस क्लब की हिस्ट्री और अपने बारे में कुछ। पेशावर प्रेस क्लब, इसकी अपनी एक तारीख़ है। ये इस ख़ित्ते में जो कि खैबर पख्तूनख्वा और साबिक़ क़बाइली इलाक़े पर मुश्तमिल ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान है, इसमें सहाफ़ियों का आला तरीन इदारा है। पेशावर प्रेस क्लब इस वक्त तकरीबन 500 इसके मेंबर है, जबकि 200 सहाफ़ियों की मेंबरशिप जो है वो पाइपलाइन में है। पेशावर प्रेस क्लब 1963-64 से कायम है और ये बाकायदगी से हर साल इलेक्शन के ज़रिए अपने नुमाइंदों का इंतख़ाब करता है, एक जमहूरी अमल के ज़रिए। और जो भी बॉडी आती है उसकी मियाद 1 साल के लिए होती है। पेशावर प्रेस क्लब सहाफ़ियों और सहाफ़ती सरगर्मियों का मरकज़ भी है। इस हवाले से कि बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सहाफ़ियों को वेलफेयर और वेलफेयर के अलावा उनकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट है उसमें रोल अदा करना और उनके मसाइल का हल, ये बुनियादी मैंडेट है पेशावर प्रेस क्लब का। और इसके लिए पेशावर प्रेस क्लब खिदमत सर अंजाम दे रहा है और काफ़ी इसकी एक जदोजहद है। तो यहाँ पे जब कोई इंसान अपने मसाइल लेकर आता है तो वो सहाफ़ियों के पास आते हैं, तो उनको कैसे हल किया जाता है? यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, ये सहाफ़ियों और सहाफ़ती सरगर्मियों का मरकज़ है। तो अमूमन आम तौर पर एक तो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए लोग आते हैं, अपने मसाइल मतलब वो बयान करते हैं और मीडिया के ज़रिए उन मसाइल को उजागर किया जाता है और मुतल्लिक़ा हलकों तक पहुँचाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जिस किसी का भी कोई मसला हो, किसी का
जो है नाइंसाफ़ी हो या किसी के साथ कोई ऐसी शिकायत हो, तो वो लोग इधर आके प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरे भी करते हैं और अपना एहतजाज रजिस्टर कराते हैं, और फिर उसी पे जो है हुक्मरान और मुतल्लिक़ा इदारे इक़दामात करके उन मसाइल का हल करते हैं। जी। जैसे यहाँ पे सहाफ़ियों के लिए ये एक मरकज़ है, यहाँ के आके बैठते हैं, तो उनके लिए क्या काम किया जाता है यहाँ पर? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये जो सहाफ़ियों के लिए बुनियादी तौर पर तो मैंने कहा कि वेलफेयर का है। वेलफेयर में ये है कि हम रमज़ान पैकेज है, ईद पैकेज है, जो दूसरे मौक़े हैं उस पे जो है एक रिलीफ़ प्रोवाइड करना, वो तो अपनी, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको जैसे पता है सहाफ़त जो है एक बहुत टेंशन का और प्रेशर का प्रोफेशन है, और ख़ुसूसन इस रीजन में ये टेंशन, ये प्रेशर और रीजन्स के मुकाबले में ज़्यादा है। तो यही वजह है कि हम एक तो हमारा एक स्पोर्ट्स का इवेंट है जिसको मीडिया क्रिकेट लीग बोलते हैं। हम ये बाकायदगी से हर साल ये मुनक्कद होता है और तकरीबन 300 सहाफ़ी इसमें हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा रमज़ान स्पोर्ट्स गाला है जिसमें 5-6 गेम है, जिनमें कैरम है, लूडो है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, शतरंज है। ये जो मतलब उसके मुकाबले होते हैं, उसमें भी 250-300 हमारे जर्नलिस्ट हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा जो है हम म्यूज़िकल प्रोग्राम, जिस तरह आज भी एक कल्चरल नाइट हो रही है, इसके अलावा हम बच्चों के लिए वक्तन फ़वक्तन जो है उनके जो है तफरीह के लिए मतलब मुख्तलिफ़ मकामात को के दौरे कराते हैं, और इसके साथ साथ फैमिलीज़ के लिए भी हम मुख्तलिफ़ इवेंट्स का इनेकाद करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और जो अच्छी बात है उसमें ये है कि जो भी पोजीशन होल्डर मुख्तलिफ़ इम्तिहानात में सहाफ़ियों के बच्चे, प्रेस क्लब के मेंबरान के बच्चे जो पोजीशनें लेते हैं, बहुत बाकायदगी से हर साल उनके लिए इनामात की एक तकरीब होती है। उसके अलावा यहाँ पे एक फ़न लैंड है, हम वहाँ पे ले जाके पूरा दिन मतलब वो एंजॉय करते हैं। अभी गुज़िश्ता हफ़्ते हमारा प्रोग्राम था, स्विमिंग हमने किया, जिसमें तकरीबन 400 सहाफ़ी और उनके बच्चे थे, वो स्विमिंग के लिए लेके गए। तो रंगारंग हम एक्टिविटीज़ का इनेकाद करते हैं, और उसका बुनियादी मकसद ये है कि प्रेशर और टेंशन से हट के तफरीह के मौक़े, और ये उसमें हम ये वो कोशिश कर रहे हैं कि जो तफरीह हो ये फैमिलीज़ के साथ हो, क्योंकि सहाफ़ियों को बहुत कम वक्त मिलता है अपने बच्चों और अपनी फैमिलीज़ के साथ गुजारने के लिए। तो हम ये कमी उससे पूरा करते हैं कि वो पूरा दिन एक जगह पे हो, और मतलब प्रेस क्लब की बॉडी भी हो, और उनके लिए रिफ़्रेशमेंट का भी बंदोबस्त हो, और उनके लिए रिक्रिएशन का भी हो। बहुत शुक्रिया। ये था प्रेस क्लब का विज़िट, जो मैंने आप लोगों को दिखाया, आप लोगों को चीज़ें दिखाई, इनसे मिलवाया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। ग्रीन सिटीजन मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें।